तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसी अर्धगोले के समान आधार त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है। यदि यच शंकु की ऊंचाई है तो आर और यच का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये सारे प्रश्न जो हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं जिसको हमने लिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास था एक अर्धगोला, इसको पिघलाकर बनाया गया एक शंकु। तो पूछ रहा है यदि शंकु की ऊंचाई यच है, यदि शंकु की ऊंचाई यच है और उसके आधार की त्रिज्या आर है तो यह आर और यच का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि अर्धगोले को शंकु में कन्वर्ट किया गया है तो इसका जो आयतन होगा दोनों का वो आपस में बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों का आधार समान है, दोनों की त्रिज्या भी समान होगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 3 ठो आर था, दो ठो आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 2r बराबर एच के, यानी जो अनुपात होगा r/kh वो हो जाएगा 1/2, यानी 1:2। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 1:2 दिया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपया का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले अंकित मूल्य दिया है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो अंकित मूल्य है 600 रुपया, अगर इस पर 20% का छूट देगा तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 बटा हो जाएगा 100, यानी डबल जीरो काट देंगे, 6×8 48, यानी ये हो जाएगा 480 रुपया। 600 का जो किताब है वो 480 रुपया में बेचता है और उसको 48 रुपया का लाभ होता है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य है आपका कितना, 480, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, चूंकि लाभ कितने का है 48 रुपया का, तो 48 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 432 रुपया। ये तो क्रय मूल्य आया। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटा के क्रय मूल्य। तो लाभ है आपका 48 रुपया, गुणित कर देंगे 100 और जो क्रय मूल्य है वो है 432। तो इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा आपका 4 1 कम 4, 4 जीरो हम 0 और 4 8 32। अब इसको काटेंगे तो 12 1 कम 12, 12 9 108, 9 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 11.11%, यानी जो उसका लाभ होगा वो होगा 11.11%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 11.11 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 1850 रुपया और 1480 रुपया है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ये सारे प्रश्न हम फिर से दोहरा रहे हैं, ये सारे प्रश्न 2000 आपका जो 22 वाला आपका ये एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और वहीं से हमने इस सारे प्रश्न को लिया है। तो कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1850 रुपया और 1480 रुपया है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि बराबर सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है आपका, हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदा था तो 1850 में, लेकिन जो बेच रहा है वो बेच रहा है आपका 1480 रुपया में, तो कितने का हानि हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 370 रुपया का, ठीक है, 370 रुपया का हानि हुआ। अब जब हानि पता चल गया तो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो हानि प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है आपका हानि गुणित 100 बटा के क्रय मूल्य। तो हानि आपका कितने का हुआ था, 370 रुपया का, गुणित 100 कर देंगे बटा के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब कितना, 1850 रुपया। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और यहाँ पे आपका काटेंगे 5 से,
5 से काटेंगे तो 37 पंचे 185 हो जाता है, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20%। यानी जो हानि परसेंट आया वो कितना आया आपका 20%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 20% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि 6,000 रुपया 3 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? यहाँ पे तीसरे वर्ष का जब ब्याज पूछे तो ये जो 6,000 रुपया है, 6,000 रुपया का यदि हम 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल लें तो वो तीसरे वर्ष जाके मूलधन बन जाएगा। तो इसका 6,000 रुपया का 2 वर्ष का हम लोग मिश्रधन निकालते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे आपका 6,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान है 5/100 और पावर 2 कर देंगे। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6,000 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 20 से कम 20 और 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441/400। डबल जीरो काटेंगे और 4 से 60 को काटेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 15 एक कम 15, 15 चौका 60, तो 15 एक कम 15, 15 चौका 60, अब 1 61 हो गया, 15 चौका 60 और 6 66 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6615 रुपया आपका मिश्र धन आया 2 वर्ष का। तो ये अगले वर्ष मतलब तीसरे वर्ष ये जाके मूलधन बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? A बराबर P1 प्लस आर बटा के 100 की पावर n। अब n 1 साल बचा है, 2 साल तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब 1 साल बचा है, और P का मान हमने निकाला है 6615 रुपया, और यहाँ पे A का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6615, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5 बटा के 100, तो ये हो जाएगा, अब घात में 1 करेंगे तो मान वही आएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 एक कम 20 अब 1 21, मतलब ये हो जाएगा 6615 गुणते यहाँ पे 21 बटा के 20। अब गुणा करवा लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 21 पंचे 105, अब 21 एक कम 21 10 31 हो जाएगा, 21 छक्का 126, अब यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है, हासिल लगा कितना 12, तो 21 छक्का 126, 126 में जब 12 आप जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 138। ठीक है, अब यहाँ पे 21 छक्का 126 और 3 129 हो गया, हासिल 12 लग गया था। अब 21 छक्का 126, 126 में जब आप 12 जोड़ोगे तो 129 आ जाएगा। अब चूंकि 2 से आप भाग करोगे मतलब 20 से भाग करोगे तो ये कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आएगा 2 छो 12, 2 नवा 18, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 सट्टे 14 और फिर 2 पंचे 10, मतलब ये हो जाएगा आपका 5945.75 रुपया। अब इसी में से आपको ये वाला मूलधन घटाना है क्योंकि ये तो मूलधन बन चुका है, तो इसको जब घटाएंगे आप 6115 यानी यहाँ पे 61 नहीं 66 कर देंगे, और यहाँ पे डबल जीरो, तो कुल मिला जुला के कितना आएगा? तो कुल मिला जुला के यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 57.0, यहाँ पे 3 और 3, मतलब 330.75 रुपया आपका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 330.75 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दिया है आपका 10 और यल का मान दिया है आपका 26। तो सबसे पहले एच निकालेंगे। एच बराबर क्या होता है? अंडर रूट में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कर देंगे आपका एच बराबर, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, और उसके बाद माइनस आर स्क्वायर, तो आर का मान है 10, 10 दहा में 100 हो जाएगा, तो एच बराबर ये हो जाएगा आपका 576, और 576 का वर्गमूल होता है आपका 24। अब देखिए एच बराबर आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। तो जो शंकु का आयतन होता है, चूंकि ऐसे शंकु होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखने के लिए आपको कहा है 3.14, और जो आर की वैल्यू है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब एच का मान है 24, यहाँ पे 3 8 हो जाएगा आपका 24, और 10 दहा में 100, तो 100 से है दशमलव खत्म हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 314 गुणते 8। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32, 8 एक कम 8 3 11, 8 त्रिक 24 1 25, मतलब 25/12 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा दिया है 25/12 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यक्स और वाई के तीसरे समानुपाती तथा यक्स वाई और जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है, तो वाई अनुपात जेड का अनुपात है। मतलब देखिए
यहाँ पे यक्स और वाई का तृतीय समानुपाती पूछ रहा है। तृतीय समानुपाती क्या होता है आपका? तृतीय समानुपाती होता है वाई स्क्वायर बटा यक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यक्स वाई और जेड के चतुर्थ समानुपाती, तो ये था आपका तृतीय। अगर चतुर्थ निकालेंगे तो चतुर्थ क्या होता है आपका? ये हो जाएगा आपका वाई जेड, यानी वाई जेड बटा के यक्स। अब जो इनका अनुपात है वो है 7:22, यानी वाई स्क्वायर बटा यक्स, फिर बटे में हो जाएगा आपका वाई जेड बटा यक्स। अब ये कितना आया है आपका? 7:22। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो क्या बचा आपका? वाई अनुपाते जेड बराबर 7:22। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? जेड अनुपाते वाई, तो मतलब इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जेड अनुपाते वाई बराबर, ये हो जाएगा आपका 22/7। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं, 22/7 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तब चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी दौड़ चुका होगा? मतलब डी बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये सवाल आप जरूर पढ़े होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे 100 मीटर की दूरी पर देखता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका? यदि ऐसा आए तो डी गुणते ए बटे के आपका यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे जो ए है वो आपका बड़ा होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी माइनस सी कर देंगे। तो डी कितना है? 100 मीटर है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, गुणते ए है तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 गुणते 8 बटा के 2, 2 चौक 8, यानी हो जाएगा आपका 400 मीटर, ठीक है। तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी किलोमीटर यानी कितनी मीटर दौड़ चुका होगा? तो 400 मीटर दौड़ चुका होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 400 मीटर दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपया है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है। छूट के लिए यानी कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले ये जो बट्टा दिया है 2 ठो, इसका एकल बट्टा निकालते हैं या समतुल्य बट्टा। तो एकल बट्टा निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका? यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बटा के 100। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितना है? 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणते 15 बटा के 100 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 15 कितना हो गया? 25। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, फिर 10 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा। जब घटाएंगे 25 में से 1.5 तो आएगा 23.5%, यानी जो कुल छूट दी जाएगी वो 23.5% दी जाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 23.50 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 240 है तो दोनों संख्याएं क्या है? सबसे पहले मान लेंगे पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x। इसका यदि लसन निकालें तो 5 15x होगा, जो कि किसके बराबर होगा? 240 के। अब 15 से काटिए तो 15 एक कम 15। अब देखिए कितना बचा? 9 बचा, तो 9 0 90 हो गया, तो 15 छक्का 90, यानी जो x का मान है वो आ गया 16। तो पहली संख्या हमारा था 3x, 3 गुणते हो जाएगा 16, तो 16 यहाँ कितना हो गया? 48। ऐसे दूसरे का मान था 5x, तो हो जाएगा 5 गुणे 16, तो 16 पच्चीस कितना हो जाएगा? 80, यानी जो पहली संख्या होगी हमारी 48 और दूसरी संख्या 80। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 48 और 80 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न में। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए अगर माने कुल अनाज 1 है, उसमें से 1/8 भाग सड़ा हुआ है, तो इसमें से घटा लेंगे 1/8, तो कितना बचेगा आपका? 7/8 भाग, जो कि सड़ा हुआ नहीं है। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 7/8 गुणते 100, यहाँ पे परसेंट कर देंगे, तो 4 25 हम 100 और 4 दूना के 8 और 25 सत्ते 175 बटा के 2 कर देंगे, यहाँ पे परसेंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 87.5% ऐसा भाग है जो कि सड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 87.5 दिया है
और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किया है और आगे भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।